में हम बात कर रहे थे हाउ टू सेल दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, कस्टमर आया, प्राइस जस्ट इमेजिन 50 रुपये, ओके चला गया। क्या बजट का फ़ायदा हुआ, क्या मेरे इतने कमाने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। सिंपल इज डैट, कस्टमर ओके बोले, आगे से पूछे जी सर। इरिटेट नहीं करना कस्टमर को, कभी भी इरिटेट नहीं करना, चले जाना, थोड़ी देर बाद पूछ लेना, सही है। उससे पूछो, उससे बात बढ़ाओ, कस्टमर से बात इंक्रीज करो ना कि डिक्रीज करो, समझ लो ना। तो अब इसमें क्या सिनेरियो होगा, इसमें ये है कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। आपने कस्टमर के जो दिमाग है ना वो पढ़ना है। एक कस्टमर होगा, वो आएगा, पूछेगा, चला जाएगा। दूसरा आएगा, वो इंटरेस्टेड होगा लेकिन उसको रेंज का मसला होगा। तीसरा आएगा, उसके पास पैसे भी होंगे, उसको चीज़ भी पसंद होगी लेकिन उसको खरीदनी नहीं होगी, वो शेक होगा, मतलब होगा, होता है, ये सब होता है। अब हमारी एग्जांपल ले लो, हम अक्सर रात को 4 बजे ऐड टू कार्ट कर रहे होते हैं ना, चीज़ें खरीदते नहीं हैं, लेकिन आपने कस्टमर को इस हद तक अपनी कस्टमर केयर अच्छी रखनी है, कस्टमर को एक लेकिन बीइंग अ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर आपको ये दोनों चीज़ों को, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों को अलग रखना है। इनको जोड़ोगे तो आप फंसोगे, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा, तो अब हमने ये सब चीज़ें कर ली, कस्टमर भी डील कर लिया, लेकिन सेल्स पे तो मैं कहता हूँ लंबी किताबें लिख सकता हूँ मैं, कसम से, मतलब उर्दू में, इंग्लिश नहीं आती मुझे तो। लेकिन सेल्स बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। आप इस वीडियो ब्रांड बनाने में बस इतना याद रखो कि सेल्स क्यों ज़रूरी है। सेल्स इसलिए ज़रूरी है कि भैया आपकी जेब से डॉलर्स जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग के। ये जो मैंने एड्स दिखाई हैं, जो हम कस्टमर को ऐड दिखाकर अपने पास लेकर आ रहे हैं, ये हमने ऐड दिखाई है अपने कस्टमर को, ये डॉलर से गई है, डॉलर लगे हैं इसके ऊपर हमारे। हमने भाई डॉलर लगा कर कस्टमर को अपने डीएम में बुलाया, समझ रहे हो, 100-150 रुपये। तो अब वो डॉलर्स लगा के एक बंदा हमारे पास आया और आप उसको जाने दो। सेल्समैन, सबसे पहले बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आप अच्छे एक सेल्समैन हो ना, आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीडियो महदूद है, जहाँ मर्जी, जिस मर्जी, ये पेन तक महदूद है, ये कवर तक, फ़ोन तक, ये कवर तक, ये शर्ट तक, ये कैप तक, ये ग्लासेस तक, जहाँ जहाँ आपकी सोच जा सकती है कि ये चीज़ ऑनलाइन बिक सकती है, वहाँ वहाँ तक ये वीडियो महदूद है। मतलब अनलिमिटेड भाई, जितनी चीज़ें बेच सकते हो बेचो। अच्छा, ठीक हो गया। अब 2 महीने आपने क्या किया, टका के आपने कर ली जी, बूस्ट पोस्ट कर ली 2 महीने टका के, और सेल्स भी अर्न कर लोगे। अगर मैं आपको रफली एस्टिमेट बताऊं, अगर आप अच्छे बच्चों की तरह काम करो तो आप एक रफली एस्टिमेट बताऊं मैं आपको, आप कितनी अर्न कर सकते हो। 6 दिन की ऐड लग रही है, यानी टोटल आप 30 दिनों में से 30 दिन ऐड लगाते हो, 20-25 दिन। यार ये मज़े की बात है, ये वैसे आपको इंटरेस्ट इसमें पैदा होगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा यहाँ पर, इसमें मैं आपका इंटरेस्ट पैदा करता हूँ कि क्या मतलब, क्या हिसाब किताब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप अपने जेब में रखो। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई? अच्छा जी, 30 दिन होते हैं महीने के एवरेज। हमारे पास कितने दिन हैं? हमारे पास 2 महीने हैं, ये बन गए जी 60, ऑफकोर्स 60 बन गए। यार मुझे देखना है कि कैमरे में सही आ रहा हूँ कि नहीं। अच्छा, ये 60 दिन बन गए। अब 60 में से हम वीकेंड सब कुछ माइनस कर देते हैं 10 दिनों में, 50 दिन बन गए। अब 50 दिनों में से मैं आपको यहीं पर सारा हिसाब किताब समझा दूंगा भाई, मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कर ही रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको सारा समझा सकता हूँ। 50 दिन है आपके पास। अब 50 दिन में आपने कितने डॉलर लगा दिए? 50 मल्टीप्लाई बाय, हम एक एवरेज निकालते हैं कि एक दिन का 1.5 डॉलर, 1.5 यानी आपने 75 डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। मेरी 75 डॉलर याद रखना। अब हम आ जाते हैं 50 दिनों पर। 50 दिन हो गए, डेली के एवरेज ऑर्डर आ गए 2, बहुत कम से कम 2 तो आएंगे 2 आ गए। 100 ऑर्डर निकाल लिया आपने। अब जस्ट इमेजिन कि आपके 100 ऑर्डर्स हैं और पर ऑर्डर की जो एवरेज है, एवरेज समझते हो ना कि सबका बीच वाला, वो है 2500। 2500 समझ गए? इस 2500 में से आपका प्रॉफिट कितना है? इस 2500 में से आपका प्रॉफिट है, ये तो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। 2500 में से 2.5 लाख की आपकी 2 महीने की सेल है, ये इट्स नॉट अ बिग डील। मेरी पता कितनी थी? लिटरली मैं आपको अपने पिछले से पिछले रिकॉर्ड्स दिखाऊं, मेरी हार के, मर के
15-15 साल सेल होती थी एक महीने में। शुरू में 2 महीने, लेकिन शुरू में 2 महीने में आपकी 2.5 लाख सेल होना कसम से बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं कर रहा मैं। 2.5 लाख कोई आम नहीं है। अगर आपके लिए आम वैल्यू नहीं है तो आप फिर डॉलर उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। मैंने कम से कम बता रहा हूँ, मैं ये वो बता रहा हूँ। ये वीडियो बनाते हुए ना मेरे ज़हन में वो बच्चा है मैं हूँ कि जब मैं ज़ीरो पे था, मेरे पास ना पैसा था, मेरे पास ना कोई अपना था, ना मेरे पास कोई दोस्त था जिससे मैं ले सकूँ एज ए इन्वेस्टमेंट। ये 2.5 लाख का माल आप क्या बेचोगे? 1800 की चीज़ है, आप 2500 की बेच रहे हो, 1800 की मुझसे खरीदोगे, 2500 की बेचोगे, 700 आपको प्रॉफिट आएगा। आप वो बच्चे हो। मेरे लिए आप बेशक जितना मर्जी बड़ा कोई अगर ये लैंडलॉर्ड भी वीडियो देख रहा है, बड़ा कोई इन्वेस्टर भी वीडियो देख रहा है, मेरे लिए ये मी वर्सेस मी की गेम है कि मैं अगर इस लेवल पर था कि मैं कितना काम कर रहा था। बिल्ली आ रही है हमारे पास, ये बिल्लियाँ हमारी चक्कर है। कैसी है बिल्ली? आ रही है। चलो यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, टाइगर बाद में आना। अच्छा, अब हम 2.5 लाख पे आ जाते हैं। अब मैं इसकी जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ना 40% आ जाता है, इतना आ जाता है। अब 40% आ गया, यानी 1 लाख रुपया आपने कमा लिया, जो कि महाना बना 50,000, 2 माह का बना 50-50, 1 लाख आ गया एवरेज। अब इस एवरेज पे ये पत्थर पे लकीर नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आप 2.5 मिलियन कमाओ, 25 लाख कमाओ। कमा रहे हैं लोग। मेरा एक स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पता नहीं कहाँ बैठ के कमा रहा है। मैं अब ऐसे किसी को नहीं कर सकता ना यार, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। मुझे छोड़ो, मैं तो गरीब बंदा हूँ। बताने का मकसद कि कमाने वाले कमा रहे हैं, लेकिन शुरू के 2 महीने में ये 2.5 लाख आपसे 25 लाख से कम नहीं है। अब आप शुरू में आओ और बोलो कि भैया आते साथ ही मैं करोड़ों कमाऊँ। कौन कमाता है भाई? गलत तरीके से अलावा आप कभी भी नहीं कमा सकते। 1 लाख आपने कमा लिया। अब जो आपके डॉलर्स इन्वेस्ट हुए, जो आपने इतने डॉलर्स लगाए, वो मेरे जहन में रखना। अगर अब आप 1 लाख में से 75,000 माइनस कर दोगे ना, आपको बचेगा 25,000। ये आपका प्रॉफिट नहीं है मेरी जान। जो आपने उसके ऊपर लगा दिया वो आपके पेज के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो? यानी अगर आपने $50 की एड लगाई है, 50 में से जो $25 है वो आपकी सेल्स में से माइनस करो। अगर आपको बहुत मैथ्स लड़ानी है, मैं 70-80% नहीं माइनस करता। मैं बोलता हूँ ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, $50 इन्वेस्टमेंट है। $50 के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद यार एक माइक लेना होगा हमें। हाँ, आवाज़ का थोड़ा सा मसला है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में माइक आ जाएगा। अच्छा, तो $50 मैं अपनी पेज पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो सेल्स में से कभी भी ना माइनस करना। सेल में से कॉस्ट माइनस करो, डिलीवरी माइनस करो, डेट्स इट। प्रॉफिट आए खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बस ये बात है। अब मैं सिंपल लेके चल रहा हूँ। मैं इसमें रिटर्न्स नहीं माइनस कर रहा, मैं इसमें चीज़ ख़राब होगी, टूट गई, ये होगी, वो होगी, नहीं माइनस कर रहा। मैं इसको सिंपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए अभी एक छोटा बच्चा है जिसको मैं समझा रहा हूँ, बस। मैं कोई प्रोफेशनलिज्म में नहीं जा रहा कि इसमें ये ना। मैं इतनी शोखियाँ मारने की बजाय आपको बात ही ना समझा पाऊँ, ये पॉइंट है मेरा। अच्छा, तो आपने जी भाई लगा लिया, 1 लाख रुपये कमा लिया। फिर जब आप पहला 1,000 कमाओगे, जब 1,000 का 1 लाख कमाओगे, 1 लाख का 10 लाख कमाओगे, फिर आपको पता लगेगा ये बिजनेस में कितनी वर्थ है। किसी भी बिजनेस में, ये एक बिजनेस में नहीं, ऑनलाइन बिजनेस में कितनी वर्थ है।